घर में सारा दिन काम कर करके मैं तो थक गई हूँ। क्या सोच के शादी करी थी और क्या हो रहा है मेरे साथ। इतना बड़ा घर, जायदाद, ये फार्म हाउस। मैंने सोचा था शादी करते सब मेरे नाम हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये बुढ़ा तो बड़ा ही चालाक है। इसने तो घर का नौकर बना के रख दिया मुझे। और ये इसका बेटा, ये तो मेरी कोई बात नहीं सुनता, सारा कहा अपना बाप का मानता है। लेकिन मैं भी इतनी कम नहीं हूँ, ऐसा ही थोड़ी ना जाने दूंगी सब कुछ। जब भी सीधी उंगली से ना निकले ना, तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। और अब मेरे टेढ़े होने का टाइम आ गया। प्यार से तो देगा, जब बहू बन के नहीं दिया तो और कुछ बन जाती हूँ। ये बुढ़ा फिसलेगा कैसे नहीं, और कब तक नहीं फिसलेगा। अब इसे अपने उंगलियों पर नचाऊंगी और इससे सारे काम करवाऊंगी। और ये प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टी तो एक झटके में अपने नाम पे कराऊंगी। ये पोछा बहुत लगा लिया, अब अपने जलवे दिखाऊंगी इसको। अकेले बैठा है, चलो। किसी सज्जन पुरुष ने सही ही कहा कि बुढ़ापा ऐसा रोग है जो एक बार जीवन में आ जाए तो आते ही चला जाता है। बहुत परेशानी है। पत्नी थी तो मेरी सेवा कर दिया करती थी, लेकिन अब इस बुढ़ापे में मेरी सेवा करने वाला भी कोई नहीं है। ससुर जी, गलती से गिर गई मैं। क्या हुआ? आपके पैर में दर्द हो रहा है क्या? लाइए ना, मैं दबा देती हूँ। सुनो बहू, पैर में दर्द तो हो रहा है, वो ठीक है, लेकिन तुम कैसे कपड़े पहन के आते हो? ससुर है तुम्हारा, कम से कम ढंग के कपड़े पहन के रहो और सलीके से रहो, समझे? ससुर जी, कहा तो सही, वो मोच आ गई एकदम से, तो गिर गई मैं आपके ऊपर। अच्छा, देख के चलो। लाइए ना, आपके पैर में बहुत दर्द होता है आजकल, मैं दबा देती हूँ, लीजिए। हाँ, वो दबा दो। क्या करूँ? ससुर जी, हाँ। वैसे आप ना बहुत बेकार हो, आप हमें अपना नहीं मानते। अब मैं आपकी बहू हूँ ना, तो मुझसे अपना सेवा करने का हक क्यों छीन रहे हो? देखो, आपको जितना भी दर्द और जो भी तकलीफ है ना, आप मुझे बता दिया करो, मैं सब दूर कर दूँगी। आज भाभी पैर दबा रही है, वो भी पापा के? क्या बात है, आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं किया। इनमें बातें क्या चल रही है? देखो बहू, अब बेटा भी बाहर रहता है और घर की सारी जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर है। मैं देखता हूँ कि तुम कैसे व्यस्त रहती हो घर के काम सब सलटाने में। अब ऐसे में मैं अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए भी तुम्हें परेशान करूँ, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। ससुर जी, मैं एक बात बोलूं क्या आपसे? ये जो आप इतना हमारे बारे में सोचते हो, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि आपकी सेवा हम कर ले। और वैसे भी ससुर जी, इतनी सारी, मतलब इतनी बड़ी सी प्रॉपर्टी है आपकी, इतनी सारी फैक्ट्रियाँ, और वो इतने सारे खाली प्लॉट, और वो जो आपने नया होटल खोला है, ये वाला बंगलो, ये सब तो आप मेरे नाम ही करने वाले हो ना? अरे हाँ बहू, बिल्कुल। देखो, मेरे बाद तो सब कुछ तुम्हारा और मेरे बेटे का ही है ना। तो ससुर जी, फिर आप इतनी देर क्यों लगा रहे हो? अभी कर दो ना, ताकि हम उस पर कुछ काम कर सकें। देखो बहू, मैं जो भी काम कर रहा हूँ ना, तुम लोगों के भलाई के लिए। मैं चाहता हूँ आज करोड़पति हूँ तो मरने से पहले कम से कम अरबपति हो जाओ, और वो संपत्ति तुम दोनों के नाम कर जाऊँ, ताकि तुम्हारी ज़िंदगी ऐश मौज से कटे। अब मेरा है कौन इस? ओह, तो ये बात है, सारा मामला प्रॉपर्टी का है। मतलब प्रॉपर्टी के लिए भाभी ये कर रही है। लगता है ना भैया को बतानी पड़ेगी इनकी हरकतें, नहीं तो ना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और इन्हें क्या लगता है ये ऐसे इस तरीके से पापा की प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेंगी? इम्पॉसिबल, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। हाँ ससुर जी, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आपका है ही कौन? ससुर जी, वैसे मैं आपसे एक बात बोलूं? हाँ बोलो ना बहू, तुम सकचाती क्यों?
ससुर जी, बात ही कुछ ऐसी है ना, सासू माँ के जाने के बाद आप बहुत अकेले पड़ गए होंगे। आपको उनकी कमी इतनी खलती होगी ना, जैसे आप उनके साथ बिस्तर में सोते थे, वो आपके लिए खाना बनाती थी, वो आपकी बिल्कुल मेरी तरह पैर दबाती होगी, और प्यार, दुख दर्द बांटना, और ससुर जी बहुत कुछ, उन सब की कमी तो बड़ी महसूस होती होगी आपको। अब देखो बहू, कमी तो महसूस होती है, लेकिन अब इस बुढ़ापे में इस बुढ़े का साथी कौन बनना पसंद करेगा? मेरी नज़र में तो कोई दिखाई नहीं देता है। क्यों ससुर जी, आपके आसपास ही है ऐसा इंसान, बस आपकी नज़रों में दिखाई नहीं देता। अपनी नज़रें ज़रा इधर उधर घुमाओ और अच्छे से देखो, आपको दिखाई दे जाएगा कि आपका दुख दर्द बांटने वाला आपके पास ही बैठा है। बहू, कहीं तुम अपनी ओर तो नहीं इशारा कर रही हो? और ससुर जी, तो क्या मैं पड़ोसी की तरफ इशारा करूँगी? अब आपके पास तो मैं ही बैठी हूँ ना, आपका सारा दुख दर्द मैं दूर कर देती हूँ। सासू माँ की जितनी भी कमी है ना, सब मैं पूरी कर देती हूँ। देखो बहू, थोड़ा संभल के रहो, तुम्हारा ससुर हूँ, समझे? और मैं तुझे बेटी की तरह मानता हूँ, और ये जो गलत धारणा मन में बना रखी हो ना कि मैं तुम्हारे साथ वो सब हरकत करूँ जो पति अपनी पत्नी के साथ करता है, तो ये तुम्हारी भूल है, ये बिल्कुल नहीं होगा। क्यों ससुर जी, आप इसमें बुराई क्या है? मैं आपको वो सब सुख दे सकती हूँ जो सासू माँ देती थी, और आपका अकेलापन दूर कर सकती हूँ। अब मेरी बात बहू, जबान संभाल के बात करो, समझी? भाभी क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा? ससुर जी के पैर दबा रही हूँ। और वैसे भी तेरा ध्यान ना आजकल घर में कुछ ज़्यादा लगने लगा है। कॉलेज नहीं चला तुझे? मेरी ना आज कॉलेज की छुट्टी थी, तो इसलिए मैं आज कॉलेज नहीं गई हूँ। कोई बात नहीं, कॉलेज की छुट्टी है तो जाके बैठ के पढ़ाई कर, समझी? पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं रहेगा तो तू फिर फेल हो जाएगी पिछले साल की तरह। ठीक है, मैं पढ़ने जा रही हूँ। और बहू, थोड़ा मर्यादा में रहो, तुम्हारा ससुर हूँ, इसलिए मुझसे बहकी बहकी बातें मत करो, नहीं तो बहकी बहकी बातें करोगी तो मैं बेटे को बता दूंगा। ये बुढ़ा तो ना प्यार से हाथ आ रहा, ना गुस्से से। आखिर इसे अपने जाल में फंसाऊं तो फंसाऊं कैसे? ये सारी प्रॉपर्टी हथियाऊं कैसे? हम इसे कौन ही बताए। मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए, चाहे वो उंगली सीधी करके हो या टेढ़ी करके। लेकिन ये मुझे नहीं जानता। एक ही दाव फेल हुआ है अभी तो बाकी पासे पड़े ही हैं। उनको कब खेलूंगी? अब उनका टाइम है, एक एक प्याले करके उछालने का। ससुर जी, ये लो चाय, गर्मा गर्म, बिल्कुल मेरी तरह। बहू, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? सुबह में तुम बहकी बहकी बातें कर रही थी, और ये पल्लू क्यों नीचे गिरा ली? क्यों ससुर जी, आप तो मुझ पर ध्यान ही नहीं देते। आपको अच्छी नहीं लगती क्या मैं? और वैसे भी आप न जाने कब ऊपर निकल लो, उससे पहले ना कुछ पुण्य का काम कर लो। ये इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है आपकी, सब अपनी छाती पे लेके बैठे हो। एक काम करो, ये सारी प्रॉपर्टी ना मेरे नाम कर दो, और मैं आपको सासू माँ का सुख दे देती हूँ। अच्छा, तो अब मुझे समझ में आया कि तुम इतना करीब और ऐसे बदमिजाजी क्यों कर रही हो। तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए, इसलिए तुम अपना चरित्र गिरा के मेरे सामने ऐसे प्रदर्शन कर रही हो। कहाँ ससुर जी, आपका भी तो मन करता होगा ना ये सब कुछ देखने का, इसलिए तो दिखा रही हूँ। रिया, क्या कर रहे हो तुम ये? वो मैं ससुर जी को ना चाय देने आई थी। चाय दे रही थी, अपने हुस्न का जलवा दिखा के सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहती थी। ये आप क्या कह रहे हो? बकवास बंद करो रिया, क्योंकि थोड़ी देर पहले वानी ने मुझे फ़ोन पे सब सच्चाई बता दी है। ये भाभी को क्या हो गया है? इनके ऊपर तो प्रॉपर्टी का भूत सवार हो गया है। मतलब प्रॉपर्टी के लिए पापा के ऊपर डोरे डाल रही है, जो कि बाप समान है। एक काम करती हूँ, भैया को बताती हूँ ये बात, फोन करती हूँ उन्हें। हाँ छोटी बोल। हाँ भैया, कहाँ पे हो? मैं जरूरी काम से बाहर आया था, बता। भैया अभी आप घर आ सकते हो? अरे हुआ क्या, बताना भाई।
भैया प्लीज़ बहुत अर्जेंट काम है, आप घर आ जाओ, एक बार घर आके बात करते हैं। अरे क्यों टेंशन दे रही है यार, एक्चुअल बात क्या है, बात बता मुझे। भैया मुझे ना कहने में शर्म आ रही है, बट ना भाभी ना कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहे उनके इरादे। इरादे ठीक नहीं लग रहे? क्यों, ऐसा क्या कर दिया तेरी भाभी ने? वो ना पापा के सामने बैठ के ना बार बार अपना पल्लू गिरा रही है एंड उनके पैर वैर दबा रही थी। तू पागल वागल हो गया क्या, बकवास की जा रही है? पर तू कह रही है कि तेरी भाभी उकसा रही पापा को, होश में भी है कि नहीं? दिमाग खराब हो गया तेरा? नहीं भैया, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो ना पापा के सामने ना बार बार पल्लू गिराने की कोशिश कर रही थी, मतलब संभालने की जगह, और कुछ अजीब सी हरकतें कर रही थी। मुझे उनके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। आप प्लीज आ जाओ। अगर वो सही होती, आज तक मैंने अभी आपको कभी कुछ नहीं बोला उनके बारे में, लेकिन अभी मुझे वो उनके इरादे ठीक नहीं लग रहे, मुझे वो गलत लग रही हैं, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ, वरना मैं क्यों ही बोलती। देख छोटी, अगर तेरी बात गलत निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज तो मैं तेरी बात पे यकीन करके घर आ रहा हूँ, लेकिन अगर तू गलत निकली तो बैग पैक करके रखना, आज के आज हॉस्टल भिजवा दूंगा, समझी? भैया अब मैं बेशक चली जाऊंगी हॉस्टल, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, भाभी गलत है। अगर आप मुझ पे भरोसा नहीं कर रहे हो ना, तो आप आके अपनी आंखों से खुद देख लो। ठीक है, अभी आ रहा हूँ घर पे। क्या बकवास कर रही है? अरे शर्म आनी चाहिए, कैसी औरत हो तुम? अपने ससुर, बाप समान ससुर को तुमने हुस्न के जलवे दिखा रही हो, बात बात पे पल्लू गिरा रही हो। मैंने कितना अच्छी और समझा रहा तुम्हें, तुम कैसे निकली? तुम्हें तो अपनी घरवाली कहने में शर्म आती है। खैर, तुमसे अब बात करना ही बेकार है, चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ और कल डाइवोर्स के पेपर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। आई बात समझ में? डाइवोर्स? नहीं नहीं, देखो आप मुझे डाइवोर्स नहीं दे सकते, और आप जानते हो ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, और आप मुझे घर से बाहर निकाल दोगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? मैं बहक गई थी, अब दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगी। ससुर जी मुझे माफ़ कर दो, इनको बोलो ना कि मुझे घर से ना निकाले। अरे मेरा बेटा जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है? तुम्हें अपने संस्कार कुछ है ही नहीं, बदतमीज की तरह ससुर से पेश आ रही हो और चाहती हो कि तुम जैसी बदतमीज बहू को मैं अपने घर में रहने दूं। अच्छा कर रहा बेटा, तुम्हें भगा रहा है। सुना नहीं क्या बोला मेरे पापा ने? अब तुम्हारी भलाई इसी में, चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ, इससे पहले मैं तुम्हें और जलील करूं या मेरा हाथ उठ जाए। निकलो यहाँ से। और पापा सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपकी बहू ऐसे निकलेगी, वरना इस औरत से मैं कभी शादी नहीं करता। अरे तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, तुम्हारी पत्नी ही चरित्रहीन थी, बदतमीजी कर रहे थे, अच्छा क्या निकाल दिया? ऐसे औरत से घर बर्बाद ही होता है। और वानी थैंक यू सो मच, अगर आज तुम्हें अपनी भाभी की सच्चाई ना बताई होती तो पता नहीं वो क्या कर बैठती। नहीं भैया, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैंने जो देखा था ना, मैंने वही बताया आपको।